नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों, इस वक्त मैं डोईवाला टोल प्लाजा में खड़ा हूँ और टोल प्लाजा में आज क्या गतिविधि हो रही है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर भारी पुलिस बल इस वक्त लग चुका है। और भारी पुलिस बल यहाँ पर क्यों लगा है, आखिर क्या खतरा आज टोल प्लाजा में ऐसा है जो यहाँ पर पुलिस बल लगा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वक्त यहाँ पर मेरे पास राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी मौजूद है और जो मामला यहाँ पर आ रहा है वो है टोल प्लाजा बंद करो की मांग लेकर। रुक जाओ। और यहाँ पर जो मामला सामने आया है वो अभी बीते कुछ समय पहले जो यहाँ पर एक हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। और अब राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी यहाँ पर मौजूद है। शिव प्रसाद सेमवाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। ये सर्वदलीय आंदोलन है, सारे टैक्सी यूनियन से लेके व्यापार सभा से लेके सारी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर मौजूद है, किसान सभा यहाँ पर मौजूद है, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और हमारी एक ही मांग है, इस टोल प्लाजा को खत्म किया जाए, इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए। ये खूनी टोल प्लाजा है, ये अवैध वसूली का अड्डा है, लूट का टोल प्लाजा है। हमारी नितिन गडकरी से मांग है कि आप होश में आइए, इस तरीके के सड़क पर जो है खुलेआम लूट आप तत्काल बंद करिए, नहीं तो जिस दिन जनता सड़कों पर आएगी जेसीबी से ये सारा टोल प्लाजा आपको उठा के जंगल में फेंक देगी। सेमवाल जी, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। अगर हम बात करें इस टोल प्लाजा के आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ढलान भी यहाँ पर है। यहाँ पर रात को अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर है, क्योंकि अभी बीते कुछ समय पहले हादसा हुआ, वहाँ तो 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ यहाँ पर हो गई और कई हादसे हैं। उससे पहले भी बहुत सारे हादसे हुए और ये बात हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया देहरादून से आते हुए भी यहाँ पे ढलान है, और अगर कोई ऋषिकेश से आता है, ये फ्लाईओवर से उतरते ही सबसे तेज ढलान यहाँ पर है। इतना ढलान है कि ये राजमार्ग मंत्रालय के नॉर्म्स के अनुसार भी इतना ढलान नहीं होना चाहिए। ये टोल प्लाजा तत्काल बंद होना चाहिए। ये खूनी टोल प्लाजा है। आए दिन यहाँ पर जो है जंगली जानवर, हाथी यहाँ पर आए रहते हैं। कई बार जंगली जानवरों को यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। और हमारी मांग है कि इस तरीके का टोल प्लाजा जो है, ये लूट का टोल प्लाजा तत्काल बंद होना चाहिए। ये ना तो ढलान की दृष्टि से ठीक है, ना ये एलिफेंट कॉरिडोर की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से यहाँ पर ठीक है। और ये शहर के अंदर है, ये शहर के अंदर तो ये टोल प्लाजा वैसे भी नहीं होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये टोल प्लाजा मोकमपुर से लेकर शांति कुंज भूपतवाला तक 37 किलोमीटर का टोल प्लाजा है। जबकि तमाम जो चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, ऋषिकेश से जो तमाम लोग आते हैं वो भानियावाला से यहाँ पर, डोईवाला से यहाँ पे चढ़ते हैं, इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। मात्र 12 किलोमीटर है। लेकिन ये गुंडागर्दी है, ये लूट है कि राजमार्ग मंत्रालय 4 साल से इस टोल प्लाजा को, जो पूरा 37 किलोमीटर का टोल जो है, मात्र 12 किलोमीटर इस्तेमाल करने वालों से ले रहा है। ये मनमानी, ये गुंडागिर्दी, ये अवैध वसूली हम लोग ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णायक और अंतिम चेतावनी है कि राजमार्ग मंत्रालय होश में आए, नितिन गडकरी सड़क में ये खुलेआम लूट डकैती बंद करे, नहीं तो ये टोल प्लाजा को ये जो जनता है ये उखाड़ के एक दिन फेंक देगी। सेमवाल जी, मैं लास्ट में जाते जाते एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा। बात अगर यहाँ पर आम जनता की हो तो टोल प्लाजा यहाँ पे आम जनता के लिए लगाया गया कि टैक्स मिलेगा तो पैसा आएगा तो सड़क बनेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री आ जाए तो ये टोल के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर इस गांव के 3 किलोमीटर रेडियस के अंदर का कोई आदमी है, वो यहाँ पर टोल का पैसा दे करके जाता है। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि 3 किलोमीटर का आदमी यहाँ पर आ जाए तो उसके साथ बाकायदा टोल प्लाजा पे यहाँ पे मारपीट होती है। जो आम आदमी है उसके साथ बदतमीजी होती है। अरे उत्तराखंड क्या इसलिए बनाया था कि यहाँ पे गुंडों के द्वारा हमसे जो है लूट होगी, डकैती होगी, यहाँ पे मारपीट, हमसे बदतमीजी होगी, अवैध वसूली होगी हमसे। उत्तराखंड पहाड़ के लोगों ने यहाँ पे खून पसीना एक करके बलिदान देके, शहादत दे करके, किसने दिया बलिदान, किसने दी शहादत? उत्तराखंड के लोगों ने दी। आज यहाँ पे जो है पहाड़ से लेकर, चमोली से लेकर, रुद्रप्रयाग से लेकर, पौड़ी से लोग तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उत्तरकाशी, टिहरी से लोग। मात्र 12 किलोमीटर रोड का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम पूरा टोल ले रहे हो। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? कोई सुनने वाला है कि नहीं? ये सीधे सीधे लूट है। हम कहना चाहते हैं उत्तराखंड की भी जनता से, आप लोग जागिए, अपनी जेब से इस तरीके की अवैध वसूली तत्काल बंद कराइए, सड़कों पर आइए। और अगर आप लोग सड़कों पे आइए, टोल प्लाजा दूसरे दिन यहाँ से उखाड़ के फेंक के जंगल में फेंक दिया जाएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। तो ये मैं आपको तमाम दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी और दृश्य भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो यहाँ का आर्किटेक्ट है, किस तरीके का यहाँ पर टोल प्लाजा डिजाइन हुआ है। अभी मैं भाई साहब आपके पास आना चाहूँगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जाहिद अंजुम, अखिल भारतीय किसान सभा जी, उत्तराखंड से। तो सर मैं यही जानूंगा, पहले तो जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ से आते जाते हैं, कई बार यहाँ पर भैंसबाजी भी यहाँ पे हो जाती है टोल द्वारा, तो यहाँ पर अभी तक कितने मामले आपको सामने दिखे? और आप स्वयं किसान हैं, जब आपके ट्रैक्टर, ट्रक आते होंगे तो ये जो ढलान यहाँ पर है, किस तरीके का सामना यहाँ करना पड़ता है आपको? टोल प्लाजा पहले दिन से लेकर आज तक
ये टोल प्लाजा कहा गवर्नमेंट ने कि टोल प्लाजा है, ये टोल प्लाजा जो है लूट प्लाजा में बदला और ये लूट प्लाजा जो है मौत प्लाजा में बदला है। हम पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम कायदे कानून को ताक पे रखकर बनाया गया है। ये वन क्षेत्र में बनाया गया है, तमाम जानवर जो है परेशान है, तमाम परिंदे परेशान है, पूरे क्षेत्र की जनता, किसान, मजदूर परेशान है। और हमारे राज्य के दोनों मंडलों के कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के का रास्ता यहाँ से होके जाता है। पूरे गढ़वाल और कुमायूं मंडल के लोगों को लूटने का ये लूट प्लाजा है और ये लूट प्लाजा जो है मौत में तब्दील हो चुका है। इसको हमने कहा खूनी प्लाजा है। हर दिन यहाँ से जानवर मर रहे, परिंदे मर रहे और तो और किसान और मजदूर मर रहे और आते और जाते मुसाफिर मर रहे हैं। हमारा सरकार से कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को आप जानते हैं, जो 3 काले कानून की वापसी को लेकर पूरे देश के अंदर लड़ा गया था और वो डोईवाला के अंदर वो आंदोलन बहुत कामयाबी के साथ लड़ा गया था। हम नम्र निवेदन करते हैं कि इस टोल प्लाजा को आप उखाड़ फेंके, वरना हमारी क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र के उत्तराखंडी, हम उत्तराखंड के लोग, हम इसको उखाड़ फेंकने में सक्षम है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं मांगा था ये उत्तराखंड, हमने इसलिए नहीं मांगा था ये उत्तराखंड की यहाँ पर टोल प्लाजा बनेगा और हमारे बच्चों को आते जाते रोका जाएगा, उनको यहाँ पे पीटा जाएगा। हमने इसलिए नहीं मांगा था ये उत्तराखंड कि यहाँ इतनी ज्यादा बेरोजगारियाँ, इतनी ज्यादा बदसलूकी होगी। ये बदसलूकी के लिए हमने उत्तराखंड नहीं मांगा था। हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही कहते हैं कि अभी भी होश में आ जाओ और इस प्लाजो को हटा दो यहाँ से, वरना मुख्यमंत्री जी कहाँ सुनेंगे? उनका तो जब काफिला जाते हैं दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी जेब से पैसा नहीं जाता है यहाँ से। हाँ, तो यही तो हम लोगों की गलती है। मैं समस्त उत्तराखंडी भाई बहनों से यही कहती हूँ कि बाहर निकलो बिलों से। क्यों तुमने उत्तराखंड बनाया, क्यों तुम बिलों में छुप रखे हो? बाहर निकलो और जो उत्तराखंड यहाँ से। चलिए और जो यहाँ पर टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा को नाम यहाँ पर दिया गया है लूट प्लाजा। और लूट प्लाजा क्यों नाम दिया है वो भी आप बखूबी समझ रहे हैं, जितने दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे। आप सभी को पता है इस टोल प्लाजा की कहानी। जब से टोल प्लाजा यहाँ पर बना है तब से यहाँ पर हादसे जो है वो आए दिन हो रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हादसा यहाँ पर एक हुआ है, जिस हादसे का मेन कारण बनी है ये सड़क की मनोस्थिति, इस सड़क की आर्किटेक्चर कि किस तरीके से सड़क का डिज़ाइन पास यहाँ पर किया जाता है। और वो डिज़ाइन पास होने के बाद जब ओवरलोड ट्रक यहाँ पर आता है और ओवरलोड ट्रक ढलान में जब जाता है उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं और उसकी चपेट में एक गाड़ी आ जाती है जिसमें 2 लोग टिहरी के युवा सवार थे, जो निकले तो थे अपने घर जाने के लिए, लेकिन वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। तो आखिर इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल मैं जाते जाते आपके लिए छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। और तमाम जानवर भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनके साथ भी हादसा होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।